नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा ज्योतिष, आपने मेरे चैनल पे कई बार मेडिकल एस्ट्रोलॉजर या इस तरह का शब्द आपने देखा होगा। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हमारी एक शुरुआत, हमारा एक वीडियो है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या चिकित्सा ज्योतिष के बारे में आप समझेंगे तो आपको ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। हमारी कुंडली में या हम देखते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में आप एक समझिए कि वहां पे कर्म प्रधान होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? वहां पे आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या आपके कोई शादी का योग हो, कोई आपका नौकरी का योग हो, कोई आपका किसी भी प्रकार का योग हो, तो वो आपके लिए एक कर्म प्रधान होता है। वहां आपको एक मेहनत करने की भी जरूरत होती है। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा ज्योतिष जो होती है, ये हमारे शरीर पर आने वाली बीमारियों के ऊपर होती है। ग्रह हमें कितना कुछ हमें दिला पाते हैं हमारी कुंडली के अनुसार। हमें नौकरी दिला पाएंगे, या हमें पैसा दिला पाएंगे, या हमारा सट्टा लगेगा, या हमारी लॉटरी लगेगी, या क्या होगा, ये चीजें भी कुंडली पे निर्भर होती हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा ग्रहों का संपर्क हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। आप को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो शरीर बना है, ये भी ग्रहों ने ही बनाया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता के गर्भ में 9 महीने तक जो बच्चा, जो गर्भ जो बनता है, वो 9 ग्रहों पर डिपेंड करता है। ये 9 ग्रह अपना अपना कार्य करते हैं और एक जीव की रचना होती है, एक मानव की रचना होती है। और ये ग्रह हमसे कांटेक्ट में रहते हैं हमारे पूरे जीवन भर, और हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर इनका पूरा पूरा प्रभाव होता है। हमें अनेकों प्रकार की ऐसी बीमारियां, रोग, हमें जो भी डिजीज वगैरह होती हैं, उसमें इन ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों तक कुंडली में हम ग्रहों की सिचुएशन को देख करके और बहुत हद तक उन रोगों का निवारण कर सकते हैं। साथ में चिकित्सा के अंदर, अगर चिकित्सा इसका नाम है, तो ये नहीं है कि ग्रहों का सिर्फ काम यही है और सिर्फ यही सही कर देंगे। हमें जैसे चिकित्सा के अंदर, हमें जब नाम चिकित्सा आ रहा है, तो चिकित्सा के लिए हमें औषधि लेना, दवाई लेना, ये भी जरूरी हो सकता है। लेकिन वो दवाइयां प्रॉपर काम करें, वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहें, वो हमारे लिए एक अच्छा वर्क करके हमें दें, हमें जल्दी रिलीफ दें। इन सभी चीजों के लिए ग्रहों को मनाना, या ग्रहों की सिचुएशन को देखना, या अपनी दशाओं को देखना, ये बहुत जरूरी होता है। तो यही चीज होती है चिकित्सा ज्योतिष में समझाने वाली, कि जो अन्य चीजों में हम देखते हैं ज्योतिष के बारे में, नौकरी, व्यापार और अन्य प्रकार के गाड़ी, सुख सुविधा, वाहन, घर, ये हमारे शरीर से अलग है। इनको हमारे ग्रहों को करने के लिए इसमें हमारे शरीर की कोई कनेक्टिविटी उसकी नहीं है। सिर्फ यह है कि अगर मान लो हमें परीक्षा में पास होना है, कोई ग्रह अच्छा है, तो वो हमें पढ़ने के लिए बल देगा। लेकिन हम कितना पढ़ पाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन बीमारियां होना, या शरीर से उत्पन्न किसी प्रकार की चीज, जैसे संतान का होना, तो इस प्रकार की चीजों में ग्रहों का पूरा असर होता है।
क्योंकि मकान जो है वो हमारे शरीर से नहीं बन रहा है, वो हमारे पैसे से बन रहा है। उसके लिए ग्रहों की बहुत सारी चीजें देखनी होगी। मकान का योग, पैसे का योग, मकान का योग बन रहा है लेकिन पैसे का योग नहीं है, तो मकान कहां से बनेगा। लेकिन संतान योग है या फिर अन्य प्रकार की बीमारियां हैं जो आपके बॉडी से क्रिएट हो रही हैं, जो आपके शरीर से क्रिएट हो रही है, उन पर पूरा पूरा अधिकार जमाए हुए हैं ये ग्रह। इसलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हमें ग्रहों के ऊपर विशेष तौर पे किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों को देखने के लिए कुंडली का विश्लेषण हमेशा करते रहना चाहिए या कराते रहना चाहिए, और हमें उपाय भी करते रहना चाहिए। देखिए कि कुछ हमारे ज्योतिष के अंदर जो जिन्होंने चिकित्सा ज्योतिष के ऊपर अपनी रिसर्च की, अपनी पुस्तकें लिखी, तो उसमें बहुत कुछ सिस्टम से सारा कुछ उन्होंने देखा और पाया कि वास्तव में ग्रहों का प्रभाव होता है। अब आप छोटी सी चीज ही देख लीजिए कि अगर आसमान में, ब्रह्मांड में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक घटनाएं, जैसे मान लो बादलों का बनना होता है, जब बदल होते हैं तो हमारे पैरों में, हाथों में दर्द होता है, तो सीधा सा है असर देखने के लिए, हमारी बॉडी पे सीधा सा असर पड़ता है, तो वो कनेक्टिविटी है। और जैसे सूर्य देव निकलते हैं, सूर्य उदय होते हैं, तो उनकी गर्मी से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, उसका प्रभाव सीधा सा हमें देखने को मिलता है। चंद्रमा की रोशनी होती है, उससे हमें ठंड का अनुभव होता है, सर्दी का अनुभव होता है, हमें शीतलता मिलती है, वो प्रभाव हमें देखने को मिलता है और हमें फील करने को भी मिलता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी वर्क है। सभी ग्रह एक जैसे नहीं होते हैं, सभी ग्रह डिफरेंट डिफरेंट हैं। सूर्य और चंद्रमा अपनी एक अलग महिमा के लिए जाने जाते हैं, इनका एक बड़ा रोल है, इसलिए ये हमें प्रत्यक्ष रूप से इनका असर, इनका प्रभाव, इनकी पूजा, इनके दर्शन, ये सब हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन प्रभाव उनका पूरा पूरा है। और कभी कभी ऐसी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं भी घटती हैं जब हमें अन्य ग्रह का दर्शन भी होने लगता है। जैसे रात को हमें तारों का दर्शन होता है, दिन में नहीं, उसी प्रकार से कभी कभी अन्य ग्रहों के दर्शन भी हमें होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे चिकित्सा ज्योतिष मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के आज ये फर्स्ट पार्ट में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। कुछ हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ इसके बारे में समझाना चाहते हैं कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये हमें बीमारियों में या अन्य प्रकार से बहुत कुछ हमें लाभ दे सकता है। ज्योतिष शास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर यह माना गया है कि कोई भी वस्तु, चाहे वो स्थावर हो या जंगम, उसका प्रभाव अन्य किसी वस्तु पर जरूर पड़ रहा है, और जैसे वो अपना प्रभाव किसी दूसरे पर डाल रही है, जैसे अन्य वस्तुओं को वह प्रभावित कर रही है, उसी प्रकार वह भी किसी ना किसी चीज से प्रभावित हो रही है। इस दुनिया में या इस जगत में हर चीज पर ब्रह्मांड का असर है। इसीलिए कहा गया है कि यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, और ये यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे का कथन ज्योतिष और अध्यात्म दोनों के द्वारा ही स्वीकृत हुआ है, दोनों के द्वारा मान्य हुआ है। जब कोई जीव मां के उदर में आता है, उसी क्षण उसके ऊपर ब्रह्मांड की एक छाया ऐसी पड़ जाती है जो उस पे अपनी कनेक्टिविटी बना लेती है। जैसे किसी एक सिम का नंबर उस सिम के लिए मिल जाता है और हमेशा उस सिम पे अगर कोई कॉल करेगा तो वो उसी ही सिम पर या उसी नंबर पर आएगी, अन्यथा किसी और नंबर पर नहीं जाएगी।
तो जैसे ही जीव आता है, जो भी नवग्रह है या जो ब्रह्मांड का जो असर है, उस जीव से तुरंत उसका अपना एक नंबर बना लेता है और उसी के अनुसार वो आगे चल करके, और जब जब उसको बीमारियां देनी होती है तब तब वो इस सिम पर कॉल करता है। जिस जिस ग्रह का नंबर आता है वो कॉल करता है। उसको अच्छे समय, बुरे समय, जितने अच्छे ग्रह हैं वो अच्छे समय में अच्छे कॉल करके उसको अच्छा स्वास्थ्य देंगे या अन्य चीज भी देंगे। लेकिन जब बुरा समय आएगा तो उनको, उन लोगों का कॉल आएगा और वो उनको बीमारी, रोग, परेशानी या अन्य प्रकार की परेशानियां देंगे। जब किसी प्रकार से कोई बालक का जन्म होता है तो उसके ऊपर ब्रह्मांड का असर इस प्रकार से पड़ता है जैसे कि कोई कैमरे में हम कोई रील पर कोई फोटो चित्र या कोई फिल्म को कैद कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रहों में भी यही होता है कि उस बालक या उस जातक को कैद कर लेते हैं। उसका एक नेगेटिव रील उनके पास में बन जाता है और फिर उस नेगेटिव रील को जैसे जैसे हम उसकी सफाई करवाते हैं या धुलवाते थे पहले, उसी प्रकार से उसके प्रत्यक्ष चित्र जीवन में उभर कर आने लगते हैं। तो इसलिए कुंडली का बहुत ही महत्व होता है ज्योतिष में। और कुंडली ये उसी जन्म के समय के अनुसार बनती है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब बालक का जन्म होता है और जो एक फोटो क्लिक की तरह ग्रह अपने को एक कैमरे की तरह उस बालक को क्लिक करते हैं फोटो को, उसी प्रकार की वो जन्म कुंडली बन जाती है। क्योंकि जहां से जिस ग्रह की जैसी दृष्टि पड़ रही है वो उस फोटो में या उस चित्रपटल पे क्लिक हो जाती है और इसी तरीके से उसके अनुरूप कुंडली का एक जो हम नक्शा बनाते हैं जिसमें वो ग्रहों की सारी सिचुएशन आ जाती है कि कौन सा ग्रह कहां किसको किस तरीके से देख रहा था। जैसे हम किसी एक फोटो को किसी शादी में क्लिक करते हैं और लोग डांस कर रहे हैं तो उस क्षण की जो फोटो होती है वो पता चल जाती है कि इस समय इतने बज के इतनी मिनट या इतने सेकंड पे ये स्थिति थी। और फिर ज्योतिष में कुछ गणनाएं चलती हैं जो वहां से अपनी शुरुआत, वहां हम एक तरीके से फिर वीडियो रिकॉर्डिंग्स पे आते हैं कि जैसे शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग हम आगे तक देख पाते हैं कि इन्होंने फिर आगे आगे क्या किया। तो बस वही चीज होती है कि कुंडली में दशाओं के अनुसार एक वीडियो हमारे सामने आती रहती है जीवन की, एक फ्यूचर का एक वीडियो। तो वही सारी चीजें आज के इस वीडियो में, आप किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी सिंपल जानकारी को पहले समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होता है। हमारे ग्रह, नक्षत्र, इनको 4 भागों में इन्होंने डिवाइड, ग्रह, राशि, नक्षत्र और भाव। कुंडली के लिए ये 4 चीजें होती हैं देखने के लिए। यहां पे क्या है कि ग्रहों का वर्गीकरण किया गया और ग्रहों के लिए कुछ कार्य रखे गए और ग्रहों की अपनी कुछ प्रधानता रखी गई कि ग्रह क्या करते हैं या ग्रह कैसे होते हैं या ग्रहों का काम क्या है। ग्रह सौर मंडल के उन पिंडों को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। सूर्य एक ग्रह नहीं है, वास्तव में ये एक स्टार है जिसकी प्रदक्षिणा सारे ग्रह कर रहे हैं। अब देखो जैसे सूर्य है तो सूर्य को चिकित्सा ज्योतिष के अनुसार यदि हम देखें तो इसके जो प्रभाव या इसके जो कार्य, इसके जो वर्क है वो क्या है कि सूर्य आत्मा, पिता, राजा, हड्डी, आंख, हृदय, पेट, धनाढ्य लोग, आग, उजाला, राज्य, नारंगी रंग, माणिक्य, पूर्व दिशा, इन सब का कारक होता है सूर्य। चंद्रमा मन, माता, रानी, रक्त, आंख, फेफड़े, छाती, जनता, स्मरण शक्ति, आवेग तथा कामनाओं का कारक होता है। मंगल वीरता, पुरुषार्थ, छोटे सगे भाई, रक्षा विभाग, पट्टे, सिर, अंडकोश, चोरी, क्षत, चातुर्य, हड्डी का आंतरिक तत्व मज्जा और हिंसा प्रियता, मूंगा, दक्षिण दिशा का स्वामी होता है। बुद्ध वाणी, बालक, त्वचा, व्यापारी, सांस की नली, अंतड़िया, हरा रंग, मामा, बुद्धि, चेतना, तीनों धातु जैसे मिश्रित वस्तु, खेल कूद, हंसी मजाक, नपुंसकत्व, कलाई धातु, लिखना पढ़ना, उत्तर दिशा का स्वामी होता है। बृहस्पति ज्ञान, गौरव, बड़प्पन, चर्बी, जिगर, पीला रंग, बेटा, सगा, बड़ा भाई, धन दौलत। स्त्री की कुंडली में उसका पति, पांव, नितंब, राज्य कृपा, वायु, पुखराज, इनका
शुक्र स्त्री वीर्य, मुख, गला, गुप्तेंद्रिय, पुरुषार्थ, काम वासना, बढ़िया वस्तुएं, बढ़िया पसंद, प्रेम, संगीत, भागीदारी, जल, हीरा, दक्षिण पूर्व दिशा, इनका स्वामी होता है। शनि स्त्रीलिंग, ठंडक, नपुंसक, पत्थर, नौकर, नीच व्यक्ति, श्रम, टांग का बीच वाला हिस्सा तथा निचला भाग, रोग, अंधकार, रुकावट, पृथकता, विष, दीर्घ प्रभाव, अल्प गति, कर्कशवाणी, काला रंग, वैरागी, योगी, दार्शनिक, वायु, स्नायु, अभात्म, लोहा, नीलम, पेट्रोल, चमड़ा, तेल व पश्चिम दिशा का स्वामी होता है। राहु शरीर के अवयवों को छोड़कर प्राय वे सब गुण दोष राहु में हैं जो शानी में पाए गए हैं और गोमेद इसका रत्न होता है। केतु शरीर के अवयवों को छोड़कर प्राय वे सब गुण दोष केतु में हैं जो मंगल में होते हैं, या मोक्ष कारक है, इसका रत्न लहसुनिया होता है। अब जैसे देखो राशि है, राशि के ये 9 ग्रह स्वामी हैं और इन स्वामियों के अनुसार राशि के अपने कुछ कार्य हैं और उन्हीं पे वो डिपेंड करती हैं। जैसे अब मेष राशि के स्वामी है मंगल, दूसरी वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, सिंह राशि के स्वामी सूर्य और कन्या राशि के स्वामी फिर से बुध, और तुला राशि के स्वामी शुक्र और वृश्चिक के फिर मंगल, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देवता और या बृहस्पति ग्रह, और उसके बाद में मकर राशि के स्वामी शनि और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि। इसके बाद में मीन राशि के स्वामी फिर से बृहस्पति। तो इस प्रकार से इन राशियों का वर्गीकरण किया गया है और स्वामियों के अनुसार। कुछ स्वामी, कुछ ग्रह हैं जो 2 राशियों के एक साथ स्वामी बने हुए हैं और इनका प्रभाव भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से इन ग्रहों का है, क्योंकि इनके स्वामी ये है। तो ये भी उन्हीं स्थानों पे, उन्हीं पे अपना प्रभाव रखती हैं जिन पर ग्रहों का प्रभाव है। अब जैसे ब्लड से संबंधित, मांस मज्जा से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी आती है तो वो मंगल का कार्य है। अगर मान लो किसी भी प्रकार से कोई सेक्सुअली प्रॉब्लम किसी को होती है तो वो शुक्र का काम है, वृषभ राशि का काम है, तुला राशि का काम है। तो ये जब सब चीजें मिलती हैं तो कुंडली में इस प्रकार की बीमारियां होना शुरू होती हैं। मेष राशि है जो सिर पे राशि गिनी जाती है, इसका जो जगह है वो सिर है। तो अगर किसी को सिर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये समझ लीजिए कि मेष राशि का प्रभाव है। और प्रथम भाव, अब भावों को भी इसी प्रकार से किया गया है वर्गीकृत। अब भावों के बारे में भी इसी प्रकार से लिखा गया है कि भाव भी ग्रहों की तरह संसार में किसी न किसी वस्तु का अपना एक प्रतिनिधित्व रखते हैं, अपने प्रतिनिधित्व करते हैं। शरीर पे भी अपना वो प्रतिनिधित्व करते हैं भाव भी। तो इस प्रकार से भाव, राशि, नक्षत्र, इन सब का प्रभाव या ग्रह, इन सब के प्रभाव से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की बीमारियां आने या उनसे निवारण पाने में हमें सहायता मिलती है और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पूरी तरीके से पड़ता है। तो ये था आज की वीडियो में राशि, नक्षत्र, भाव, इन सब के बारे में कि ये कैसे हमसे जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से हमें ये रोग, परेशानी या इस तरीके की हमारे साथ में घटनाएं घटाते हैं और हमको किसी भी प्रकार से संतान प्राप्ति हो या किसी भी प्रकार से हो तो इसमें ये किस प्रकार से ये हमें इफेक्ट करते हैं। क्योंकि शुक्र अगर मान लो आपका वीक है तो आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत आ सकती है। बृहस्पति पुत्र का कारक होता है तो वहां भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये कई सारी चीजें होती हैं। राहु ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य ग्रह, ये पृथकता जनक प्रभाव रखते हैं। आगे की वीडियो में हम आपको और इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।